अस्सलाम वालेकुम जमात अव्वल, कैसे हो मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी किताब का सफ़ा नंबर 29 करेंगे क्योंकि सवाल जवाब हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। सफ़ा नंबर 29 पर क्या है? दुरुस्त जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाएं। हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। जी हाँ, हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दुरुस्त का निशान लगाएंगे। हमारे मुल्क में सब लोग एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस का निशान, गलत का निशान लगाएंगे। हमारा वतन अल्लाह ताला की नेमत है। जी हाँ, हमें अपने वतन की तरक्की के लिए आराम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें अपने वतन की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो हमारा दुरुस्त जवाब होगा उसके उसके गिर्द हम क्या करेंगे, दायरा लगाएंगे। हमारा सवाल क्या है, वतन का मतलब है। वो हमसे वतन का मतलब पूछ रहे हैं। हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा है वतन का मतलब। नंबर 1 है सुबह, नहीं। बे सॉरी अलिफ, बे शहर, जीम मुल्क, दाल वादी। वतन का मतलब है मुल्क। हम क्या करेंगे, जीम पे दायरा लगाएंगे। आमिर और सारा सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? हमने अपनी कहानी में पढ़ा था, गाना सुन रहे थे। नहीं, मिली नगमा, तराना, कहानी। जी हाँ, मिली मिली नगमा सुन रहे थे। पाकिस्तान में सूबे हैं। कितने सूबे हैं हमारे पाकिस्तान के? 1 2 3 4। जी हाँ, 4। हमारे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4। हम क्या करेंगे, 4 के गिर्द दायरा लगाएंगे। पाकिस्तान के झंडे का रंग है, ये तो सबको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान के झंडे का क्या रंग है। लाल और पीला, नहीं। सब्ज और सफ़ेद, सफ़ेद और नीला, सब्ज और लाल, सब्ज और सफ़ेद। बिल्कुल, बे बे के गिर्द हम दायरा लगाएंगे। बच्चों, अपना सफ़ा नंबर 30 खोलें। नेक्स्ट हम सफ़ा नंबर 30 पर देखते हैं कि क्या करना है। हमने अल्फाज साजी, हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाए। हमने अलग अलग हमें हरूफ दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, उनको मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। और यहाँ पर हमने लफ्ज़ लिखना है कि वो हरूफ मिलाकर क्या बनता है। वाव, तोए, नून, व त न, वतन। क्या बनेगा यहाँ पर? वतन। ऐसे ही आपने अपने बाकी के अल्फाज देखने हैं और उनको मिलाकर यहाँ पर आपने लिखना है। ये आपका होमवर्क है। आगे हम देखते हैं ज़बानदानी। छोटियों को या में बदलें और वाहद अल्फाज की जमा बनाएं। ओ, ये तो हमने पहले किया है। वाहिद और जमा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आपका अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आपने बच्चों इन अल्फाज को जमा में तब्दील करना है। और करना कैसे है, जो ये छोटी है हमें दी गई है, या दी गई है, इसको हमने ये अलिफ और नून गुन्ना में तब्दील कर देना है। ऊपर हमें बताया भी गया है कि हमने इसको हटाकर ये लफ्ज़ लगाना है। इसको हटाकर ये लफ्ज़ लगाने से हमारा जो वाहिद का लफ्ज़ है उसको हम जमा में तब्दील कर लेंगे। तो बच्चों, ये भी आपका होमवर्क है। आपने दोनों जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से करना है अपनी बुक पर, और इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।